हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का तो देख लें। अगर आप वो पार्ट को नहीं देखेंगे तो आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, तो वो पार्ट देख लें आप प्लेलिस्ट में जाकर, फिर उसके बाद इस पार्ट पर आएँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक। We have seen that an economic problem is the problem of the scarcity of resources in the face of the desired end। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो और हम डिज़ायर्ड चीज़ को ना खरीद पाएँ, उस चीज़ को ना खरीद पाएँ जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स essentially requires raising the resource to the level of desired end। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि रिसोर्स को उस लेवल तक पहुंचा दो जिस लेवल तक डिज़ायर्ड एंड हम खरीद सकते हैं। तो उस लेवल तक पहुंचाने के लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो कुछ मेजर्स क्या हैं, वो कहलाती हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कॉल्ड द बेसिक ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम। हमें पता था कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से ही रिसोर्स गैप को हम पूरा भर पाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, आज हम वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इनको कहते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इसको सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। व्हाट गुड्स और सर्विसेज शुड वन प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी सो दैट द गैप मे कन्वीनियंटली बी फिल्ड। किस क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए कि जो रिसोर्स गैप है वो फुलफ़िल हो सके। इंडिविजुअल इन द प्राइवेट सेक्टर, इधर पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया गया है। उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करा गया है कि पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। इंडिविजुअल इन द प्राइवेट सेक्टर चूज़ production of such goods or services and in such quantities that commands a high price in the market। प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट क्या करेगी, प्राइस बढ़ा के गुड्स बेचेगी जिससे कि वो हाई प्रॉफिट अर्न कर सके। क्यों हाई प्रॉफिट अर्न कर सके, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज एंजॉइंग अ हाई डिमांड। जो ज़्यादा इनकम वाले लोग होंगे वो इसको ख़रीदेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा। इसको आप प्राइस मैकेनिज़्म में पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। अब इसी दूसरी साइड अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर क्या करता है, द पब्लिक सेक्टर स्ट्राइविंग फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर क्या करता है, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देता है। टू डिसाइड द टाइप एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, और उसे पता है कि किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है जिससे मार्केट में वेलफेयर हो। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ प्रॉब्लम इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। तो जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इससे डील करती है उसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ प्राइस। अगला है बी, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब किस टेक्निक से प्रोड्यूस करें। द नेक्स्ट बेसिक प्रॉब्लम दैट अराइजेज इज़ दैट ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्निक कौन सी यूज़ होनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन हाई हो और ऐसा प्रोडक्शन हो जिससे उसको हाई प्रॉफिट अर्न हो।
तो इधर पर दो टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। द प्राइवेट सेक्टर पिक्स अप द चीपर वन ऑफ द टू। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, चीपर वन उठाता है जिसकी कॉस्ट कम लगती है। प्राइवेट सेक्टर का मोटो है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो फैक्टर्स लगे हुए हैं लेबर और कैपिटल, उनमें वो कम कॉस्ट लगाएगा लेकिन प्रॉफिट अर्न करेगा वो ज़्यादा होगा। प्राइवेट सेक्टर एम्स एट द मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसी दूसरी तरफ देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर को picks up the one that maximization employment as part of a strategy of maximization of as a part of its strategy of maximum of social advantage। जो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर होगा वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देगा, तो उस मोटिव से वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगा, इससे उसका सोशल एडवांटेज बढ़ेगा। पब्लिक सेक्टर ऑप्ट्स फॉर लेबर इंटेंसिव मेथड, तो पब्लिक सेक्टर कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगा, लेबर इंटेंसिव। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द प्रॉब्लम इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इस सारी सिचुएशन से डील करती है, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। द प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेशन हु गेट्स हाउ मच टू कंज्यूम। प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर कि कौन कितना कंज्यूम कर सकता है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वही ज़्यादा कंज्यूम करेगा। द प्राइवेट सेक्टर सॉल्व्स द प्रॉब्लम थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है। सेकंड चैप्टर में आप प्राइस मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट डिमांड एंड फोर्सेस के द्वारा कैसे प्राइस फिक्स्ड किया जाता है। हु गेट्स हाउ मच ऑफ इनकम डिपेंड ऑन हु कमांड्स व्हाट प्राइस इन द मार्केट, फैक्टर मार्केट जिसे कहा जाता है। इनकम से डिसाइड होता है कि कौन कितने प्राइस पर चीज़ खरीद सकता है। दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो फैसिलिटेट्स प्राइस सब्जेक्ट्स टू गवर्न रेगुलेशन कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। वो कौन सा प्राइस डिस्कस करेगी या कौन सा प्राइस रखेगी जिसमें ह्यूमन वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो और इक्विटी हो। वो ऐसा प्राइस नहीं रखेगी कि जिसकी इनकम ज़्यादा है वही खरीद सके, वो ऐसा भी प्राइस रखेगी कि जो पुअर कंडीशन वाले लोग हैं वो भी उसको खरीद सकें। द पब्लिक सेक्टर डिपेंड्स ऑन हु नीड व्हाट टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड। जिसकी बेसिक नीड को पूरा फुलफ़िल करना है वो उसको देखकर प्राइस फिक्स करेगी। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द प्रॉब्लम इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चौथी प्रॉब्लम है आर द रिसोर्स बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड। क्या रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। इट्स अंडर यूटिलाइजेशन अमाउंट टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज दैट हैज़ ऑल्टरनेट यूजेस। जो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उससे हम देख सकते हैं कि रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, मतलब रिसोर्सेज को हम दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से उनका वेस्टेज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट्स एक्चुअल कॉस्ट, उनकी एक्चुअल कॉस्ट से अलग, देयर इज़ येट अनदर कॉस्ट एसोसिएट विद द यूज़ ऑफ रिसोर्स। उससे हटकर एक अलग कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ रिसोर्स refers to the cost of opportunity foregone for sale of its current use। जो करेंट यूज़ है प्रोडक्शन के लिए
उसको भुलाकर जो हम दूसरी एसेंशियल चीज़ हैं उसमें जो कॉस्ट लगा देते हैं उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालिसिस द प्रॉब्लम द टूल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ एम्प्लॉयड। इस टूल को समझने के लिए, इस सिचुएशन को समझने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या PPC। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द प्रॉब्लम इज द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 5वां पॉइंट है हाउ एफिशिएंट इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना एफिशिएंट है। लाइक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, पिछले पॉइंट में था यूटिलाइजेशन रिसोर्स का कितना हो रहा है, तो जैसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वैसे ही इनएफिशिएंट व्यू इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैव देयर ओन कॉस्ट। वैसे ही इधर पर इनएफिशिएंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक कॉस्ट होता है। तो द टूल ऑफ एनालिसिस एम्प्लॉयड इज द केस टूल इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC यूज़ करा जाता है इसको समझने के लिए। एंड द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द प्रॉब्लम इज द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। 6th है इज द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रोइंग। क्या जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कुछ ग्रोथ हो रही है। दिस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। ये एक प्रॉब्लम है ग्रोथ की। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मस्ट ग्रो ईयर ऑन ईयर। ग्रोथ इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। ग्रोथ एसेंशियल क्यों है। ग्रोथ एसेंशियल है डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए। चीज़ों में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। वैसे ही डेवलपमेंट होता है तब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बदलाव आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैपिटल गुड्स हैं उनमें भी बदलाव आएगा। जो मशीनरी यूज़ हो रही हैं उसमें भी बदलाव आएगा। पहले मैनुअल काम होता था, अब रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो इट इज़ अ डेवलपमेंट। द टूल ऑफ एनालिसिस इज़ अगेन द PPC। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूज़ करा जाता है इसके लिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें आपको एप्लीकेशंस और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बताएंगे कि कैसे वर्क करता है वो। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द प्रॉब्लम इज़ द थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और 7th प्रॉब्लम है इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी कॉन्स्टेंट और इज़ इट बीइंग इरोडेड ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो परचेजिंग पावर है मनी की, क्या वो कांस्टेंट है या फिर इन्फ्लेशन की वजह से वो इरोड हो रही है। ये सारी 7 कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती हैं या इनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहते हैं, जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान एक प्रोड्यूसर को आती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए इकोनॉमिक टूल्स होते हैं जिनको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सिलेबस में सिर्फ 2 ही टूल्स दिए गए हैं। पहला है प्राइस मैकेनिज्म और दूसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC। तो हम